Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. फैट टू फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। आज का जो वीडियो है वो मेरा अपने गुरुजी पर है डेडिकेटेड, और ये वीडियो बनाने का मेरा एक मकसद भी है। मैं नए स्टूडेंट्स को गुरु और एक स्टूडेंट की बॉन्डिंग के बारे में भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक ओल्ड स्कूल स्टूडेंट रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने सर कैलाश सर को चरण प्रणाम करता हूँ। ईश्वर उनको दीर्घ आयु दे। कैलाश सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज उन्हीं की कृपा है कि हम अपनी फैमिली को रन करते हैं। समाज में काफ़ी लोग हमें जानते भी हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैंने YouTube में भी अपना चैनल स्टार्ट करा है। मैं हमेशा चाहूँगा कि कैलाश सर का आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा रहे। कैलाश सर से मैं मिला अपने एक बड़े भाई सुरेश भाई के साथ। मैं कनाट प्लेस में रहता था। कनाट प्लेस में ही P&T ऑफिस की अपनी एक रेजिडेंस सोसाइटी है, वहीं पर ही हमारा एक छोटा सा जिम होता था, और मैं वहीं पर ही एक्सरसाइज करनी मैंने स्टार्ट करी थी। बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस एक टाइम के बाद नहीं आ रहे थे, क्योंकि ना तो एक अच्छी डाइट पता थी और ना ही बहुत सारे वर्कआउट पता थे, क्योंकि जिम भी बहुत छोटी थी, नंबर ऑफ मशीन और सारी चीज़ें वहाँ बहुत कम थी, और वो जिम केवल हम आपस में ही जो लड़के होते थे उन सबके सहयोग से चलती थी। मेरे बड़े भाई सुरेश भाई का आना जाना थोड़ा बहुत मेरे घर पे होता रहता था। तो एक दिन वो हमारी जिम आए और उन्होंने मेरी डेडिकेशन को देखा, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एक अपने दोस्त से मिलवाऊंगा, और वो रेलवे में है और बॉडी बिल्डर हैं बहुत अच्छे। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, और मुझे भी किसी का साथ चाहिए था, क्योंकि मैं भी एक ऐसा लेवल, आप देखिएगा सारे स्टूडेंटों पे एक ऐसा लेवल बीच में जल्दी आ जाता है जब वो फ्रस्ट्रेटेड होने लगते हैं, बहुत जल्दी बॉडी बनानी होती है। तो मैं तो उनके एक तरीके से पीछे ही पड़ गया। और फिर एक दिन मौका मिला कि जब वो मेरे घर आए और वो मुझे कैलाश सर से मिलवाने के लिए ले गए। तो कैलाश सर उस समय रेलवे फ्लैट्स में रहते थे, कौड़िया पुल के उधर, और उन्हें भी कैलाश सर का घर का एड्रेस तो पता नहीं था, बस ये पता था कि रेलवे फ्लैट्स। तो हम वहाँ पहुँचे, और जब हमने एक दो लोगों से उनके बारे में पता करा कि वो कहाँ रहते हैं, तो आप विश्वास मानिए उस समय उनका वहाँ नाम ही काफ़ी था, और हम जल्दी से उनके घर पहुँच गए। हम बैठे उनके घर में, तो पता चला कैलाश सर जिम में हैं। जिम क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में थी, तो हमने कहा चलो जिम ही चलते हैं। तो कैलाश सर हमसे मिले, और आप विश्वास मानिए कैलाश सर फर्स्ट टाइम जब मिले वो इतने पोलाइट थे और इतने डाउन टू द अर्थ थे कि ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा था कि आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर से मिल रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि जरा मैं थोड़ा सा वर्कआउट, मेरा बाइसेप्स का रह गया है, और उस दिन भी देखिए वो बाइसेप्स ही कर रहे थे। कैलाश सर का सबसे एक प्लस पॉइंट मुझे हमेशा ये लगता था कि तो उनका अपर बहुत सॉलिड था, और सेकेंडली उनका बाइसेप्स बहुत अल्टीमेट होता था उस टाइम पर भी। तो उन्होंने अपना वर्कआउट ख़त्म करा, यानी देखिए उन्होंने वर्कआउट से भी चीटिंग नहीं करी, तो उन्हें भी कितना क्रेज़ रहा होगा वर्कआउट का। फिर हम उनके घर गए, उन्होंने कई चीज़ों में मेरे से डिस्कस करा, और उन्हें भी लगा कि हाँ यार ये लड़का थोड़ा सा आगे जा सकता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करिए कि आप 2 या 3 दिन समय निकाल के इस जिम में आ जाया करिए, और फीस भी मत दीजिएगा, आप केवल अपना आना जाना मेंटेन कर लीजिए किसी भी तरह। तो ये बात सुन के तो मैं अंदर से तो फूला ही नहीं समाया, क्योंकि एक अच्छी जिम अब मिल रही थी। नंबर ऑफ इक्विपमेंट हमारी जिम से बहुत ज़्यादा थे, भले आज के हिसाब से कम हो, लेकिन उस टाइम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर एक अच्छे ट्रेनर का साथ मिल जाए तो मैंने बिल्कुल यस करी उनके साथ। और अभी मुझे जाते हुए कोई 10-15 ही दिन हुए होंगे, तो इतने में ही एक YMCA कॉम्पिटिशन भी कैलाश सर का आया। और क्योंकि मैं कनाट प्लेस रहता था, YMCA पास था, और मैं वहाँ गया तो कैलाश सर 70 वेट कैटेगरी में खेले। जितने भी पुराने स्टूडेंटों ने याद होगा कि 60 और 70 वेट कैटेगरी उस टाइम बड़ी बूम करती थी। 90s तक आते आते क्राउड बहुत कम हो जाता था, लेकिन 70 और 60 कैटेगरी बड़ी तगड़ी कही जाती थी। नंबर ऑफ कंपटीशन भी इसी में था। कैलाश सर ने YMCA 70 वेट कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस मारी, और जब वो पीछे चेंजिंग रूम में आए और जब मैंने उनकी बॉडी देखी, तो फुल बॉडी जिसे कहते हैं, तो मैं तो देखते ही रह गया। उन्होंने मेरे से पूछा बताओ कैसी लगी, तो मैं तो स्पीचलेस ही हो गया। और बहुत अच्छी बॉडी थी। मैंने उनकी पोजिंग भी देखी उस टाइम पर, स्ट्रेचिंग उनका बहुत अच्छा
खुलता था जब वो डबल एंड बाइसेप्स का स्टेज में पोज मारते थे। ओवरऑल फिर उनके साथ एक अच्छी जर्नी हमारी स्टार्ट हो गई और 6-7 महीने जब मैंने उनकी जिम में जाके वर्कआउट करा तो मेरी बॉडी में भी डिजास्टर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए। तो हमें एक पथ मिल गया, एक रास्ता मिल गया और हम फिर कैलाश सर के साथ चल दिए। इसके बीच में दिल्ली कंपटीशन आए सर के, उसमें भी बहुत अच्छी प्लेसिंग रही सर की। जिम के इंटरनल कंपटीशन होते थे, उसमें भी सर की फर्स्ट प्लेस आती थी और सर नॉर्थ इंडिया भी थे। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कैलाश सर का एक पुराना वाक्य याद आ गया। मैं कैलाश सर के पास वर्कआउट करने जा रहा था, नियर अबाउट मैं 4 बजे करीब उनके पास वर्कआउट करने पहुंचाऊंगा तो पता चला कि कैलाश सर अभी जिम में नहीं है, विद इन 2-3 मिनट्स में आने वाले हैं। तो मैंने कहा चलिए थोड़ा सा हम बॉडी को वार्म कर लेते हैं। मैं थोड़ी देर में क्या देखता हूँ कि कैलाश सर जिम में आए, क्योंकि हमारा जिम काफ़ी बड़ा था। तो कैलाश सर बारबल कर्ल में उन्होंने बाइसेप्स लगाना स्टार्ट करा। मैं सर के पास गया, मैंने उनके पाँव छुए। तो जैसे ही मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि मैं आज क्या वर्कआउट करूं, क्योंकि जस्ट मैंने भी बॉडी वार्म करना स्टार्ट ही करा था, मैं क्या देखता हूं कि कैलाश सर की एल्बोज पे लगी हुई है, फिंगर्स में लगी हुई है और थोड़ी ब्लीडिंग भी हो रही है। कैलाश सर ने शायद कोई क्रीम लगा रखी थी। तो मैंने उनसे पूछा कैलाश सर क्या हुआ, तो उन्होंने मुझे बताया कि यार मैं अभी आ रहा था और अचानक मेरी बाइक स्लिप कर गई। तो मैंने कहा सर आप एक काम करते, आप रेस्ट कर लेते। तो आप विश्वास मानेंगे उस समय कैलाश सर बहुत पीक पे चल रहे थे और जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं या पुराने टाइम के लोग हैं वो जानते हैं कैलाश सर का अपर बहुत स्ट्रॉन्ग था और बाइसेप्स तो उनका बहुत ही अल्टीमेट हुआ करता था। इतना क्रेज था उन्हें कि उन्होंने मुझे कहा यार मैं ना बाइसेप्स किसी तरह फिनिश कर लेता हूँ, क्योंकि फिर 2-3 दिन बाइसेप्स पंप रहेगा और 2-3 दिन वर्कआउट तो हो नहीं पाएगा। तो आप मानिए कि जब स्टूडेंट यानी सपोज मैं अपने गुरु को इस लेवल पे देखता हूँ, उनकी डेडिकेशन को, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव वेव आती है। गुरु में ही इतना अच्छा स्पार्क हो तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट पे भी अच्छा स्पार्क आता है। ये स्पार्क आपको बहुत आगे तक ले जाता है। वीडियो को बनाते बनाते मुझे कैलाश सर का एक दूसरा वाक्य भी याद आया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको जरूर लगेगी, लेकिन क्योंकि इतनी सारी मेमोरीज उनके साथ जुड़ी हुई है कि बहुत सारी चीज़ों को बता पाना बहुत कम टाइम में बहुत मुश्किल होता है। एक बारी मैं कैलाश सर के पास पहुंचा ही था, मैंने उनके घर के बाहर अपना स्कूटर खड़ा करा और क्योंकि जिम वॉकिंग डिस्टेंस पे थी, 40-50 मीटर्स पे ही थी, तो सामने ही मैं क्या देखता हूँ कि कैलाश सर जूस पी रहे थे। तो मैंने कैलाश सर के पाँव छुए और मैं आगे की तरफ निकल गया। तो कैलाश सर ने मुझे बुलाया कि भाई कहाँ जा रहे हो, आओ जूस पीते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर आप पीजिए। तो आप विश्वास मानेंगे कि कैलाश सर बिल्कुल पीछे ही पड़ गए, उन्होंने मुझे जूस भी पिलाया। मैं जिम के अंदर ही गया था तो विद इन 2 मिनट्स में मैं क्या देखता हूँ कि कैलाश सर एक पन्नी में केले ला रहे हैं। उस समय कोई 5-6 हम स्टूडेंट थे और अभी जस्ट वार्म अप भी स्टार्ट नहीं करा था, बस बैग ही रखा था मैंने अपना। कैलाश सर ने सबको 2-2 केले बांटे। ये बात बताने का मेन मकसद ये है कि ये उस टाइम की बात है जब पैसा नहीं था। आज आप देखिए करोड़ों रुपए की जिम खुलती है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक स्टाफ रखा जाता है, लेकिन उसके बाद भी एक स्टूडेंट भी ऐसा नहीं होता जो वो लेवल कवर कर पाए। पहले के जो गुरुज होते थे उनका इतना ज्यादा स्टूडेंट से अटैचमेंट होती थी कि वो सर्वोच्च निछावर करने की सोचते थे जो भी उनके पास है, और इसीलिए वो स्टूडेंट बनते भी। और ऐसा नहीं है कि मैं केवल कैलाश सर की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे गुरु रहे होंगे। मैं तो सभी को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने स्टूडेंटों का बहुत साथ दिया होगा, और आज भी ऐसे कोचेज हैं, ऐसे गुरु हैं जो आज भी अपने स्टूडेंट के लिए जी जान से खड़े रहते हैं। लास्ट 20 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ। मैंने काफ़ी सारी जिम्स में काम करा है। आई वर्क इन दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, इंदिरापुरम, और 10 साल से नियर अबाउट मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देता हूँ। ये पर्सनल ट्रेनिंग मेरी जिम में भी चलती थी। मैंने अपना एक तरीका बना रखा था कि मॉर्निंग में मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था, इवनिंग में मैं एक जिम में काम करता था। कभी ऐसा होता था कि मैं मॉर्निंग में जिम में काम करता था तो मैं इवनिंग में पर्सनल ट्रेनिंग देता था। बीच में एक और तरीका ये मैंने बनाया कि मैं अपने ऑफ टाइम जिम में भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा। लेकिन पहले के जो स्टूडेंट होते थे उनको अपने गुरु में बहुत फेथ होता था। ये बात मैं 100 में से 100% ही कहूँगा, इतना फेथ था। लेकिन जितने भी नए स्टूडेंट हैं आज मैं देखता हूँ कि ना उन्हें बिलीव नहीं है अपने गुरु पर। लेकिन मैं उनको बता दूं ये गेम बिलीव का है। गुरु और स्टूडेंट के बीच में एक ऐसी बाउंडिंग होनी चाहिए जैसे एक माँ और एक बच्चे पे होती है। और अगर ऐसा नहीं होता है
तो आप अपने गोल तक कभी भी पहुंच नहीं पाएंगे। आप बड़े लेवल पे कभी भी उस लेवल पे ना खड़े नहीं हो पाएंगे जहां पर आप अपने को सोचते हैं, चाहे वो कंपटीशन का लेवल है, चाहे ही वो आपका कोई जिम खोलने का अपना एक सपना है, या आपका एक बहुत अच्छी फिजिक बनाने का सपना है। विदाउट बॉन्डिंग आप ये कर ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि आप पहले तो बिलीव करना सीखिए। 2 गुरुओं की पिक मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। पहले हमारे भारत के द्रोणाचार्य हैं भूपेंद्र धवन सर, मैं उन्हें चरण प्रणाम करता हूँ। दूसरे अमेरिका के ट्रेनर हैं हेनरी रैम्बोट, और ओलंपिया लेवल के लेवल को ट्रेनिंग देते हैं। मैं भूपेंद्र सर की बात करूं तो मुझे जीवन में शायद एक मौका मिला था उनके पांव छूने का। मैंने कभी उनके अंडर में ट्रेनिंग नहीं करी है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि नंबर ऑफ बहुत अच्छे एथलीट उन्होंने अपनी जिम से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भेजे हैं, और आज नेशनल, इंटरनेशनल, यहाँ तक कि ओलंपिया लेवल पे भी उन्होंने अपना नाम करा है, देश का नाम करा है, उन स्टूडेंटों ने गुरु का नाम करा है। तो इसके लिए एक मेहनत तो लगी होगी। और ये देखिए कि एक एथलीट, एक बॉडी बिल्डर, एक पावर लिफ्टर उस लेवल पे आने के लिए कितनी बाउंडिंग उन्होंने बनाई होगी। ऐसे ही खिलाड़ी नहीं बनते हैं। दूसरे जो अमेरिका के सर हैं ओलंपिया लेवल को ट्रेनिंग देते हैं। आप ओलंपिया लेवल के लेवल को मान लीजिए, और ज़्यादातर जो वीडियो मेरा देखेंगे या ज़्यादातर जो इस फील्ड को जानते हैं, 35 एज तो ऐसी हो जाती है। एक मसल को मैच्योर करने पे, उस लेवल को लाने में कितना समय लगता है। और ये देख लीजिए, कई लोग कहते हैं जी वहाँ का तो वेदर बहुत अच्छा है, वहाँ की डाइट बहुत अच्छी है, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वहाँ की मेडिसिन बहुत अच्छी है, वहाँ का स्टेरॉयड बहुत अच्छा है, वो जेनेटिक बहुत स्ट्रॉन्ग है हमसे। उसके बाद भी अमेरिका के जो सर है वो केवल उन्हीं को ट्रेनिंग करवाते हैं जिन्हें लगता है उनको कि इस लड़के पे स्पार्क है, इस पे काम किया जा सकता है, इसकी बॉडी पे काम किया जा सकता है। उसके बाद भी जरूरी नहीं है कि वो कोई ओलंपिया फर्स्ट प्लेस आ ही जाएंगे। और ऐसा नहीं है, सर ने बहुत सारे लड़के ओलंपिया फर्स्ट प्लेस भी निकाले हैं। तो ये एक बाउंडिंग का गेम है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, अपने सर के साथ बॉन्ड होना ही पड़ेगा। और अगर गुरु और शिष्य की बॉन्डिंग अच्छी हो गई तो सक्सेस की सीढ़ी में तो स्टूडेंट चढ़ ही जाएगा। एक्सपीरियंस ट्रेनर के ऊपर मैं जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस ट्रेनर हूँ। आप ये ध्यान रखिएगा कि स्टूडेंट बहुत जल्दी में होता है। हमारे टाइम पे भी ऐसा था। ऐसा नहीं है कि मैं ये कहूँ कि आज ही जल्दी में, बस ये जरूर है कि पहले रेलगाड़ी की तरह थे, कई स्टूडेंट तो रॉकेट की तरह चलना चाहते हैं। उन्हें लगता है आज ही जिम चले जाओ, आज ही 6 बॉयल एग खा लो, आज ही चेस्ट का वर्कआउट कर लो, आज ही कोई ऐसा सप्लीमेंट ले लो और रात तक आप तैयार हो जाओ, या विद इन 3 मंथ्स में आप तैयार हो जाओ, या 6 मंथ में आप तैयार हो जाओ और स्टेज खेलो। मैं उन स्टूडेंट को ये भी बताना चाहता हूँ, भले ही आप स्टेज पे खड़े हो जाओ, लेकिन जिस दिन आप स्टेज पे चढ़ेंगे तो आपको खुद अपने लेवल का पता चल जाएगा आप किस लेवल पे हो। पहले आप इतनी तैयारी करो कि आपका लेवल वो आना चाहिए जो आप सोचते हो। हमारे टाइम में 19-25 का फर्क होता था फर्स्ट प्लेस लाने में, आज तो 19-20 रह गया है। वो आप लेवल तब कवर कर पाएंगे जब आप अपनी बॉडी को टाइम देंगे, जब आप एक अच्छा वर्कआउट मारेंगे, गुरु की सारी बात को मानेंगे, अच्छा रेस्ट करेंगे, तब जाके आप कहीं खड़े हो पाएंगे। तो इसलिए जल्दी ना करें, ये गेम वैसे भी जल्दी का नहीं है। एक्सपीरियंस जितने भी ट्रेनर हैं आपकी नॉलेज में, चाहे वो आपके बड़े भाई क्यों ना है, आप उनसे नॉलेज लेते रहिए। एक और चीज भी मैंने देखी है कि बहुत सारे स्टूडेंटों को लगता है कि जो भी सर 35 प्लस या 40 प्लस हो गए हैं, अब वो अच्छे गुरु नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी फिजिक थोड़ी खराब हो गई है। तो पहले तो मैं नए स्टूडेंटों को बताना चाहता हूँ कि जिन गुरुओं को 40 ईयर्स जिनकी आप एज बता रहे हैं, या उन्हें 40 प्लस के वो गुरु हैं, उनको तो 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस ही है। क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने 15 साल 18 साल में वर्कआउट स्टार्ट कर दिया होगा और उन्हें बड़े लंबे टाइम तक ही वर्कआउट करा होगा। अब आप देखिए, लाइफ में बहुत सारी चीजें आती हैं। आप एक मैच्योर एज पे आ जाते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना होता है, आपको अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए बहुत कुछ करना होता है। तो ठीक है, हो सकता है कि वो थोड़े से बैकफुट पे आ जाते हैं, या वो थोड़ा वर्कआउट कम कर देते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं है। और एज अ स्टूडेंट आपको तो उनसे नॉलेज चाहिए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं या बहुत सारे बच्चे हैं जिम में, मैंने उनको बात करते हुए देखी है, यार उस जिम में चलते हैं, वहाँ एक 25 साल का बहुत अच्छा ट्रेनर है और उसके 6 पैक है और वो हमारे 6 पैक बना देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं एज अ ट्रेनर भी कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि वो ट्रेनर अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा होगा वो ट्रेनर,
लेकिन उनके ऊपर भी तो कोई गुरु होगा। अभी तो वो लर्नर है, अभी तो वो खुद ही सीख रहे हैं, वो अपनी बॉडी पे खुद काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट को पहले तो अपने गुरु पे फेथ होना चाहिए। जब तक वो फेथ आपका नहीं आएगा, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते हो। आप जिम बदलेंगे, आप ट्रेनर बदलेंगे, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपका गोल अपने आप ही पीछे होता चले जाएगा। पहले आप अपने जीवन में बिलीव को लाना सीखें, और विदाउट गुरु आप अपने गोल को बड़े लेवल पे अचीव नहीं कर पाएंगे। एक टाइम ऐसा आया कि कैलाश सर ने गेन करा वेट, और मुझे लगता है कि अगर मैं गलत ना हूँ, मुझे ढंग से तो याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह इतना पता है कि उनका वेट 90-92 रहा होगा। और जब मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि बीच में मेरा कुछ गैप आ गया था, तो अपर तो उनका स्ट्रॉन्ग था ही, और जब क्योंकि आप गेन करो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन लेग्स उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग करी, इट्स लुक्स लाइक अ पिलर, एक साइजेबल लेग। अब आप देखिए कि 90-92 केजी का बंदा, अपर जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग हो, 18-18.5 इंच का बाइसेप्स विद कटा हुआ शार्पनेस के साथ, और लेग्स भी बहुत हैवी हो, तो फिर वो बंदा रोड पे अल्टीमेट लगता है। मेरा अपना मानना हमेशा रहा है कि मैं कैलाश सर को कभी भी एक बॉडी बिल्डर की नज़र से नहीं देखता हूँ। कैलाश सर की पर्सनैलिटी जो थी, फ्रेशनेस जो थी, लुक जो था, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। और आप ये मान लीजिए कि अगर 100 केजी के बंदे को भी उस टाइम पर कैलाश सर के सामने खड़ा किया जाता तो कैलाश सर बहुत अल्टीमेट लगते थे। पुराने जितने भी उनके विद्यार्थी रहे होंगे, स्टूडेंट, या जिनको भी मेरा वीडियो पहुंचेगा, वो जानते होंगे कि उस टाइम कैलाश सर की पर्सनैलिटी कितनी अच्छी थी। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैंने कभी भी कैलाश सर को बॉडी बिल्डर की नज़र से नहीं देखा, एक फ्रेश बॉडी की नज़र से मैंने हमेशा उन्हें देखा। एक नई बाइक लॉन्च हुई थी, बजाज एलिमिनेटर, और उस टाइम क्रूज बाइक में वो बड़ी ही अलग बाइक हुआ करती थी। मेरे को भी कैलाश सर के साथ जाने का एक बार मौका मिला, और मैं और कैलाश सर, क्योंकि मुझे भी वो बाइक बहुत पसंद थी, जब कैलाश सर ने मुझे दिखाई, वो बात अलग है कि हमारे पास पैसे नहीं थे, और उस टाइम के हिसाब से वो बाइक भी बहुत महंगी थी। आज तो खैर सस्ती लगती है। तो हम करोल बाग आए बग्गा लिंक शोरूम में, और हमने वहाँ देखा, तो मुझे अच्छी तरह याद है कैलाश सर ने उस दिन लाल टी शर्ट पहनी थी। और अब क्योंकि हैवी बंदा और वेट कैटेगरी का, लुक वाइज बहुत स्मार्ट, तो आप ही लगा लीजिए वहाँ जितने भी एग्जीक्यूटिव थे, और मुझे लगता है कि जो वहाँ को मेन ओनर रन करता था, वो कैलाश सर को देख के खुद बिल्कुल बाइक दिखाने आया, और उसने यहाँ तक भी ये कहा कि ये बाइक सर आप ही लोगों के लिए बनी हुई। और जब कैलाश सर जस्ट बैठे उसमें, तो मतलब बड़ा ही अल्टीमेट लग रहे थे। पुराने लोग जानते होंगे, जब वो कैलाश सर ने बाइक ली थी और वो मार्केट से निकलते थे, तो कैलाश सर बड़े अल्टीमेट लगते थे। पुराने लोग इस बात से बड़ी इत्तेफाक रखेंगे कि पहले के जमाने में जिम ना होकर व्यायामशाला कहलाती थी। ज़्यादा कुछ तो होता नहीं था, बहुत लिमिटेड वेट होता था, टोटली लोहा होता था। मशीनें कितनी साइंटिफिक होगी मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने बहुत ही अच्छी ताबड़तोड़ बॉडियाँ बनाई। मैं अपने टाइम के बहुत सारे पुराने बॉडी बिल्डर्स को भी जानता हूँ, जो शायद आज ट्रेनर भी हैं और अपनी जिम भी चला रहे हैं, रन कर रहे होंगे। हमारे टाइम में मोंटू सर होते थे, शिव कुमार जी थे, रोहित गुप्ता जी थे, कैलाश सर थे, श्याम सुंदर सर थे, जॉनी सर थे, दिनेश सर थे, नेपाल सिंह सर थे, उपेंद्र थे। ये सब बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर रहे हैं, और बॉडी बिल्डर के साथ साथ बहुत अच्छे ट्रेनर भी रहे हैं। मेरा अपना इन लोगों, क्योंकि ये मेरे सीनियर हैं, मेरा अपना इन लोगों को देख के मानना ये है कि अगर आज ये बॉम्बे जैसी जगह में ट्रेनिंग करवाते या फॉरेन कंट्री में कराते, तो जितना ही आज ये दिल्ली में कमा रहे होंगे, नंबर ऑफ 100 टाइम्स उससे भी ज़्यादा कमाते। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं भी एक ट्रेनर हूँ, पैसा सेकेंडरी होता है। अच्छे ट्रेनर का हमेशा ध्यान इस चीज़ पे रहता है कि वो एक अच्छे स्टूडेंटों को तैयार करे, और वो स्टूडेंट हमारे देश भारत का नाम रोशन करे। और आप देखिएगा ज़्यादातर ट्रेनरों ने बहुत मेहनत लगाई हुई होती है अपने स्टूडेंट को उस स्टेज पे लाने के लिए जहाँ पे वो हमारे देश का झंडा पकड़े। ये बहुत बेहतरीन ट्रेनर है। जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी इनके साथ वर्कआउट करा होगा या इनको वर्कआउट कराते हुए देखा होगा, तो जानते होंगे कितने बेहतरीन ट्रेनर रहे हैं। और आप विश्वास करिए मेरी कि ये लोग अपने स्टूडेंटों को स्टेज पे लाने के लिए पूरा दमखम लगाते हैं, इसलिए कि वो एक अच्छी प्लेसिंग ला सके। और आप देखिएगा कि मैंने इतने सारे ट्रेनर्स के नाम लिए हैं आपको जो बेहतरीन बॉडी बिल्डर हैं, इनके भी ऊपर इनके गुरु रहे होंगे, और आज उनके गुरु के भी 6 पैक नहीं होंगे। और मुझे लगता है इनमें से कई, क्योंकि वो मेरे से सीनियर हैं, इनके भी कईयों के नहीं होंगे। लेकिन आप तब भी देखिए
कि वो ऐसे ऐसे स्टूडेंट तैयार करते हैं जिनके 6 नहीं 8 पैक्स होते हैं। तो गुरु की महिमा को आप समझिए। जब मैं छोटा था तो मैंने एक चीज़ जरूर पढ़ी थी बुक्स में कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लगियो पाओ, और बलहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताओ। तो गुरु तो बहुत ही बड़े हैं और गुरु की महिमा तो अपरंपार है। गुरु को तो भगवान से भी कंपेयर किया जाता है। चाहूँगा कि स्टूडेंट अपने गुरु पे पूरा फेथ रखें, एक अच्छी बाउंडिंग बनाएं, उनका कहना माने, उनके एक्सपीरियंस से अपने जीवन को सुधारें। गुरु का एक्सपीरियंस कभी भी खराब नहीं जाता है और हमेशा गुरु से आप कुछ ना कुछ सीखने की सोचें। गुरु के मुंह से कब एक छोटी सी बात निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा और वो आपके जीवन में बहुत महत्व रखेगी। तो गुरु हर तरीके से आपको डेवलप करेगा, माइंड को, बॉडी को, एवरीथिंग को। मैं तो आज भी ये सोचता हूँ कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं कैलाश सर के पास जरूर जाऊंगा और उनसे बहुत कुछ सीखने की और भी कोशिश करूंगा। और मुझे मालूम है कि अगर वो मेरे से नाराज भी होंगे तो भी वो मुझे अच्छा सिखाएंगे, क्योंकि गुरु गुस्सा तो होते हैं लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं। नारियल की तरह आप मान के चलें, जो ऊपर से आपको स्ट्रॉन्ग दिखता है लेकिन अंदर से वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। गुरु हमेशा अपने स्टूडेंट से प्यार करते हैं। जो एथलीट आज बेस यही बना चुके हैं कि उन्हें कल सक्सेस होना, तो आप देख लीजिए हमारे टाइम में तो जो कंपटीशन होते थे वो YMC होता था, दिल्ली होता था कालका जी में, उसके बाद नॉर्थ इंडिया होता था। उससे आगे मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा किसी को इतनी नॉलेज होती थी। थोड़ा रेलवे वालों को हो सकती है, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन आज जो इस गेम में 7-8 साल से हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी का तो बहुत बड़ा भंडार है। तो आप इस गेम को कंटिन्यू करिए। इस बात में मुझे शेर याद आता है कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट करने की, और ये भी ध्यान रखिएगा ये गेम है 24 × 7 × 365 डेज का। सबसे कठिन गेम है क्योंकि इसमें जो आप वर्कआउट करोगे वो भी बेस्ट करना है और बेस्ट ही डाइट लेनी है। आप किसी से भी चीटिंग नहीं है इस चीज़ में। तो आप कोशिश करें लंबा चलें, अच्छी डाइट आप लें, अच्छा वर्कआउट आप लें और अच्छे गुरु से आप सीखें, लंबे टाइम तक सीखिए आप उनसे। मुझे तो लगता है कि आप पहले एक गुरु चूज कर लीजिए फिर उसे होल लाइफ मत छोड़िए। मेरा जो व्यू है वो अपने गुरुजी के लिए बिल्कुल क्लियर रहा है। जितना उन्होंने मुझे सिखाया है आज मैं अपनी फैमिली को उसी ज्ञान से ही रन करता हूँ। और एक और चीज़ ध्यान रखिए कि गुरु आपको केवल एक्सरसाइज या डंबल उठाने नहीं सिखाता, गुरु एक अच्छा शिष्टाचार सिखाता है। आप समाज में किस तरह से बैठते हैं वो सिखाता है, आपको सब लोगों को जोड़ के कैसे चलना है वो सिखाता है। क्योंकि आज हम जिम ट्रेनर हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग अलग माइंड अलग अलग बॉडी के होते हैं, किससे कैसे बात करनी है, किनको कौन सी एक्सरसाइज बतानी है वो भी सिखाता है। तो गुरु जो होता है वो एक अल्टीमेट तरीके से, या आप ये कह लीजिए 3 प्लग की तरह होता है और वो हर तरीके से आपको लाइफ की बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। मेरा व्यू हमेशा कैलाश सर के लिए क्लियर रहा है। मैंने कभी भी उनको बॉडी बिल्डर की नज़र से नहीं देखा। कैलाश सर एक फ्रेश बंदे थे, पर्सनैलिटी वाइज बहुत स्ट्रॉन्ग और ऐसे फेस के इंसान थे कि हर आदमी को वो कैच करते थे। सेकेंडली वो पोलाइट बहुत रहते थे। मैंने कैलाश सर को बहुत कम एग्रेसिव देखा है। आप याद करिए कि आर्नोल्ड को एक बेस्ट बॉडी बिल्डर भी कहा जाता है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि आर्नोल्ड के टाइम पर भी बहुत अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर थे। और आप देखिए इंसाइक्लोपीडिया आर्नोल्ड की जो है अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने बहुत सारे बॉडी बिल्डरों की बहुत सारे बॉडी पार्ट की तारीफ करी। आर्नोल्ड सर पे एक बहुत अच्छी बात ये थी कि उनकी बॉडी फ्रेश बॉडी थी और ऐसा लगता था जैसे कि भगवान ने उन्हें भेज दिया। उनकी पोजिंग बहुत डिफरेंट रहती थी, जबकि पुराने लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने आर्नोल्ड उस जमाने में कैसेट्स आती थी, याद रखिए आर्नोल्ड जी की काफ बहुत वीक होती थी, टॉम प्लेट की थाई बहुत अच्छी थी उस हिसाब से, तो अपर भी बहुत अच्छा था और भी कई बॉडी बिल्डर थे। लेकिन इसलिए भी आर्नोल्ड सर जीते कि उनकी बॉडी में एक फ्रेशनेस थी। आप कभी ली हैनी को देखिए, फ्लेक्स व्हीलर को देखिए। फ्लेक्स व्हीलर मैंने अपने सामने देखे, JCT कंपटीशन था इंदिरा गांधी में, वहां आए थे। अमेजिंग बॉडी, बस आप एक बार देख लें तो आपकी निगाह नहीं हट सकती है। रॉनी कॉलमैन बहुत अच्छी बॉडी। लेकिन अगर आप इन्हें बड़े ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए तो आपको लगेगा बहुत मेहनत करके बहुत पीट के इनको बनाया गया है। लेकिन अगर आप आर्नोल्ड को देखें तो आपको लगेगा बिल्कुल एक फ्रेश बंदा गॉड गिफ्टेड धरती पर उतरा है। एज अ स्टूडेंट मुझे तो अपने कैलाश सर ऐसे ही लगते हैं कि जैसे कि गॉड गिफ्टेड बंदा बहुत अच्छी बॉडी लेके हमारी ज़िंदगी में उतरे।
तो हेड्स ऑफ है कैलाश सर को। और मुझे लगता है कि हर जो भी स्टूडेंट है उन्हें अपने सर बहुत अच्छे लगते होंगे। तो सभी को मैं कहूँगा कि आप अपने गुरुओं से तो बहुत प्यार करें। गुरु भगवान की तरह ही हैं, गुरु की रिस्पेक्ट करें, उनका कहना माने, आप बहुत लंबे और बहुत आगे तक जाएंगे। और गुरु के आशीर्वाद से और माता रानी के आशीर्वाद से बॉडी तो फिर बन ही जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं कैलाश सर का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कैलाश सर लव यू, और आपको बहुत बहुत चरण प्रणाम। जीवन में आप बहुत तरक्की करें, जितनी चीज़ें आपने जीवन में सोची है ईश्वर आपको सब कुछ दें, और मेरी तरह ही आप बहुत सारे स्टूडेंटों को बहुत कुछ सिखाएं। तो मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, बस आपके आशीर्वाद की हमेशा ज़रूरत रहेगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको नए साल की बधाई भी देना चाहूँगा। ये वीडियो मेरा 30 दिसंबर को आएगा, और इस वीडियो को 30 दिसंबर को लाने का मेरा मेन मकसद है कि आप इसे 2023 का रेवोल्यूशन समझें। जितने भी स्टूडेंट नए साल की अपनी कुछ योजनाएं बना रहे हैं कि भाई हमें अब नए साल में क्या करना है, तो सबसे पहले जो भी फिटनेस लाइन पे है, जिन्हें भी बॉडी बिल्डिंग करनी है, जिन्हें भी बड़े कंपटीशन लड़ने हैं, जिन्हें पावर लिफ्टिंग करनी है, वो अपने गुरुओं से बॉन्डिंग बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो को रेवोल्यूशन की तरह समझिए। एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। ईश्वर आप सबको अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ दे। लास्ट में नए स्टूडेंट को बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप केवल बिलीव करना सीखिए अपने गुरु पर। लंबे टाइम तक उनके साथ चलिए, उनके द्वारा दी गई एक्सरसाइज को समझिए, अपनी बॉडी कंडीशन को भी समझिए, डाइट को समझिए, रेस्ट को समझिए, अगर इस गेम में लंबा चलना है। एक और चीज मैं नए स्टूडेंट को बता दूं, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा भंडार है। जो भी लड़के या जो भी स्टूडेंट आज 5-6 साल पुराने हैं, उन्होंने एक अच्छी फिजिक तैयार कर ली होगी, उन्हें काफी कुछ का ज्ञान होगा। अब उनके लिए आगे बढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, केवल अपने गुरु की उंगली को पकड़ के चलें, जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी की उंगली पकड़ के चलता है, और देखिएगा आप सक्सेस पक्का होंगे। तो को ज्यादा बड़ा ना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ, इस बात को कह के कि गुरु और सड़क एक जैसी होती है। ये अपनी जगह खड़े रहते हैं लेकिन अपने स्टूडेंटों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो आप अपने गुरुओं से प्यार करें, उनका कहना माने, लंबे टाइम तक उनके साथ चलें। सक्सेस की सीढ़ियों में तो आप चढ़ ही जाएंगे।